My energy is next level, so then you better be careful. I got names with devil, he's straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस पूरे के पूरे साइबर सिक्योरिटी के सेशन में जो 3 से 4 साल का होने वाला है, हम लोग नेटवर्किंग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सैन नेटवर्क, मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आते हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में, थ्योरी के भी थ्रू, उसके साथ साथ डायग्राम के भी थ्रू। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बात करते हैं आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद अब हम लोग सैन नेटवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहा है सैन नेटवर्क में कि सैन इज स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन को हम लोग स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि सैन जो है वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। मतलब कि ये किसी न किसी तरह के इंफॉर्मेशन को, किसी न किसी तरह के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। इस पूरे नेटवर्क में जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, इस पूरे स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग किसी न किसी तरह के डेटा को और किसी न किसी तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन सेम चीज है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है, इट यूज टू प्रोवाइड ब्लॉक लेवल एक्सेस टू हाई डेटा रेट स्टोरेज। मतलब ये जो होता है ब्लॉक लेवल एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको हाई डेटा रेट स्टोरेज के साथ। यहाँ पे हाई डेटा रेट का मतलब क्या है, डेटा स्पीड। ठीक है, हाई डेटा स्पीड के साथ ये आपको ब्लॉक लेवल एक्सेस प्रोवाइड करता है। ब्लॉक लेवल एक्सेस क्या है यहाँ पे, तो ब्लॉक लेवल एक्सेस कहने का मतलब किसी भी डेटा के अंदर के डेटा को एक्सेस करना, उसको बोलेंगे ब्लॉक लेवल एक्सेस। ठीक है, किसी भी डेटा के अंदर के डेटा को एक्सेस करने को क्या बोलेंगे, ब्लॉक लेवल एक्सेस। हम ब्लॉक लेवल स्टोरेज बताएंगे आगे, तो ये आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क विच डज नॉट डिपेंड अपॉन लैन एंड वैन। कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह का नेटवर्क है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक तरह का पूरा नेटवर्क है जो ना ही तो लैन के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही तो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, अदरवाइज ना ही तो वैन के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही तो वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क विच डज नॉट डिपेंड अपॉन लैन एज वेल एज मैन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। यहां पे क्या बोल रहा है, इट इज द हाई पावर नेटवर्क दैट एक्सेस ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज। अब यहाँ पे ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज करने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये एक तरह का हाई पावर नेटवर्क है। सैन जो है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक तरह का हाई पावर नेटवर्क है जो ब्लॉक लेवल डेटा को स्टोर करने का काम करता है। अब ब्लॉक लेवल डेटा क्या है, जब हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे ना तो और इजी लगेगा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा कि ब्लॉक लेवल डेटा क्या है, ठीक है, या फिर कुछ कुछ लिखा हुआ होगा इथरनेट वगैरह क्या है, ये सब हम डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज को क्या करता है, एक्सेस करने का काम करता है। ये इस तरह का हाई पावर नेटवर्क है। ठीक है, आप ऐसा समझिए ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज क्या होता है, किसी भी स्टोरेज के अंदर के डेटा को हम लोग बोलेंगे ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज, ऐसा समझिए। ठीक है, चलिए वैसे हम आगे बताते जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, इट यूज इन वेरियस फील्ड सच एज बिजनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, etc। मतलब सैन नेटवर्क का, स्टोरेज एरिया नेटवर्क का हम लोग यूज कई सारे फील्ड में करते हैं। बिजनेस के पर्पज से भी करते हैं, हेल्थ केयर में भी करते हैं, एजुकेशन में भी करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बिजनेस के पर्पस पे हम लोग क्या चीज करते हैं। तो बिजनेस में ये एक तरह का नेटवर्क है जो डेटा को स्टोर करने का काम करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेगा। अब इस नेटवर्क के अंदर अगर बिजनेस के पर्पस से देखा जाए तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इंप्लॉय का, किसी भी यूजर के डेटा को स्टोर करने का काम करेंगे इस नेटवर्क के अंदर, उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेंगे इस नेटवर्क के अंदर। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में भी वही चीज है। हेल्थ केयर में क्या होगा, यहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ होगा, जो हॉस्पिटल का मेंबर होगा, है ना, या फिर जो हॉस्पिटल का पेशेंट होगा, वो सब का डेटा को हम लोग स्टोर करने का काम करते हैं। एजुकेशन तो आपको पता ही है, टीचर्स का और भी कई सारा स्टूडेंट हो सकता है वहां पे, और भी कई सारा एग्जाम्पल हो सकता है, वहां का स्टाफ हो सकता है, वो सारे के सारे स्टाफ मेंबर हो या स्टूडेंट हो या फिर वो टीचर हो, सब के सब जो डेटा स्टोर करते हैं हम लोग सैन नेटवर्क के अंदर करते हैं। अब आते हैं कुछ प्रोटोकॉल की ओर।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम प्रोटोकॉल यूज बाय सैन आर। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल का मतलब आप क्या समझ रहे हो, जैसे कि अगर आप अपने घर से निकलते हो तो घर से अगर 1 किलोमीटर आप निकले, वहां से 1 किलोमीटर आगे गए, तो उस 1 किलोमीटर आगे जाने का कई सारा रास्ता हो सकता है। आप 1 किलोमीटर कोई और रास्ता से भी जा सकते हो, 1 किलोमीटर कोई और रास्ता से भी जा सकते हो। तो उसी तरीका से प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे मेथड समझिए, एक तरीका। तो कई सारा तरीका है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो उस तरीका को अब हम लोग देखते हैं कितना कितना तरीका है। तो 3-4 प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग स्टोर कर सकते हैं सैन नेटवर्क में डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है एफसीपी। एफसीपी का मतलब क्या होता है, फाइबर चैनल प्रोटोकॉल। एफसीपी का मतलब क्या हुआ, फाइबर चैनल प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसके मदद से हम लोग किसी भी डेटा को क्या करते हैं, ये भी एक तरह का अलग ही भूमिका निभाता है, इसका भी एक अपना रोल होता है सैन नेटवर्क के अंदर, डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। अब ISCSI, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ISCSI का मतलब होता है इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल समझिए जिसका एक अलग ही रोल होता है सैन नेटवर्क में डेटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब FCOE, इसका मतलब होता है फाइबर चैनल ओवर इथरनेट। इसका भी ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, इसका भी एक अपना रोल होता है, इसका भी एक भूमिका होता है सैन नेटवर्क के अंदर। अब यहाँ पे FCNVME का मतलब होता है नन वोलाइट मेमोरी एक्सप्रेस ओवर फाइबर चैनल। कहने का मतलब क्या है कि FCNVME का भी एक अपना ही क्या होता है, भूमिका होता है, अलग रोल होता है। ठीक है, सैन नेटवर्क के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे NVMe का फुल फॉर्म पहले लिखा हुआ है और FC का फुल फॉर्म बाद में लिखा हुआ है। फाइबर यहाँ पे चैनल जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म बाद में। NVMe का मतलब हुआ नन वोलाइट मेमोरी एक्सप्रेस ओवर फाइबर चैनल। यहाँ पे FC का मतलब फाइबर चैनल, यहाँ पे NVMe का मतलब नन वोलाइट मेमोरी एक्सप्रेस ओवर। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। यहाँ पे बोल रहा है सैन नेटवर्क में कि इन सैन नेटवर्क द डिवाइस विच इज यूज्ड इन सैन, जो सैन में डिवाइस यूज होता है नेटवर्क के ऊपर, द डिवाइस विच इज यूज इन सैन नेटवर्क, है ना, जो नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइस यूज होता है सैन में, वो स्विच होता है, राउटर होता है और हब होता है। ठीक है, कह रहा है सैन नेटवर्क में जो डिवाइस यूज हम लोग करते हैं, कौन कौन करते हैं, स्विच करते हैं, राउटर करते हैं और हब करते हैं। तो ये है क्या, स्विच, राउटर, हब, कोई भी चीज हो सकता है, मोडम, ये सब चीज क्या है, तो ये कनेक्टिंग डिवाइस है जो क्या करेगा कि नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करेगा, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क को बनाएगा। तो यही सब डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क को बनाते हैं। अब इन सैन में ब्लॉक स्टोरेज डेटा इज स्टोर विदाउट एनी मेटा डेटा। अब मेटा डेटा, बिना कोई मेटा डेटा की क्या होता है कि सैन नेटवर्क के अंदर जो ब्लॉक स्टोरेज होता है, ब्लॉक स्टोरेज डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं बिना कोई मेटा डेटा के। अब यहाँ पे मेटा डेटा क्या है, ठीक है, तो मेटा डेटा का मतलब है अ सेट ऑफ डेटा दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। समझ में आ रही होगी बात आपको, मतलब एक तरह का डेटा जो किसी ना किसी डेटा के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा हुआ है, उसको बोलेंगे मेटा डेटा। अब अभी बोल रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, जब बताएंगे डायग्राम के थ्रू तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज का मतलब डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, किसी डेटा का कोई और डेटा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, उसको बोलेंगे ब्लॉक स्टोरेज। यहाँ पे आपको बोलते हैं कि ब्लॉक स्टोरेज समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जब उसको एक्सेस करेंगे किसी डेटा के अंदर के डेटा को, उसको बोलेंगे ब्लॉक एक्सेसिंग। समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए। तो आई होप कि आपको इतना पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको पूरा का पूरा डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि कैसे सैन नेटवर्क काम करता है, लेकिन उससे पहले इसको हम रिवाइज करा देते हैं आपको। तो तब तक इसको हम साइड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि सैन को हम लोग स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद बताए थे ये जो होता है आपको ब्लॉक लेवल एक्सेस प्रोवाइड करता है हाई डेटा रेट स्टोरेज के साथ। ठीक है, उसके बाद बताए थे ये एक तरह का नेटवर्क है जो ना ही तो लैन नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही तो वैन नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। लैन का मतलब यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन का मतलब यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क है। हाई पावर नेटवर्क है जो क्या करता है, ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज एक्सेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, बताए थे कि ये एक तरह का हाई पावर नेटवर्क है जो क्या करेगा, ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बताए थे कि इसका यूज जो है हम लोग कई सारे फील्ड में करते हैं। ठीक है, बिजनेस के पर्पज से कर सकते हैं, हेल्थ केयर के पर्पज से कर सकते हैं, एजुकेशन के पर्पज से कर सकते हैं, और भी कई सारा पर्पज है जिसके ऊपर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब कुछ प्रोटोकॉल बताए थे जिसके थ्रू हम लोग डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसका एक अपना ही रोल होता है सैन नेटवर्क के अंदर, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर। जिसमें से जो कुछ प्रोटोकॉल था वो था FCP, उसके बाद था ISCSI, FCOE, FCNVME। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ दिख रहा है लोअर केस में भी अपर केस में, पहले यहाँ पे लोअर केस है उसके बाद अपर केस है, तो ये गलत नहीं है, ये ऐसे ही लिखा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपर केस में भी आई को लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद का SCSI को लोअर केस में लिख देते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अपर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस में भी लिख सकते हो, टोगल केस में भी लिख सकते हो, टाइटल केस में भी लिख सकते हो, स्नेक केस में भी लिख सकते हो। अब ये सब चीज क्या है ये हम बताएंगे, टोगल केस, टाइटल केस, स्नेक केस, ये सब चीज बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चीज है।
चलिए, अब उसके बाद क्या बताए थे, द डिवाइस विच इज यूज इन सैन नेटवर्क आर स्विच, राउटर एंड हब। मतलब कई सारा मतलब डिवाइसेस को यूज किया जाता है इस नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से, जिसमें से उस डिवाइस का कुछ नाम है, जैसे स्विच हो गया, राउटर हो गया, हब हो गया, और भी कई सारा डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब बताए थे कि ये ब्लॉक स्टोरेज डेटा को स्टोर करता है विदाउट कोई मेटा डेटा के। अब मेटा डेटा का मतलब बता दिए थे कि द डेटा, मतलब मेटा डेटा का मतलब बताया था ना कि एक पूरा का पूरा सेट ऑफ डेटा, एक कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, जो किसी और डेटा के, मतलब कोई एक डेटा की कलेक्शन, किसी भी एक डेटा की इंफॉर्मेशन को कोई और डेटा स्टोर करके रखा है, उसको बोलेंगे मेटा डेटा। द सेट ऑफ द डेटा that collect the information of other data, that is called metadata। मतलब वैसा डेटा, वैसा सेट ऑफ डेटा जो क्या करेगा कि किसी भी अदर डेटा के डेटा को स्टोर करके रखेगा, उसको बोलेंगे मेटा डेटा। मतलब किसी भी डेटा के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, उसको बोलेंगे मेटा डेटा। अब अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, डायग्राम से बताएंगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। डेटा अबाउट डेटा, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो, मतलब किसी भी डेटा को किसी और डेटा के बारे में जानकारी, मतलब मेरे पास किसी भी तरह का एक मतलब डेटा है, कोई एक तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन है, अब उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी किसी और को जानकारी है, ठीक है, किसी और को जानकारी, और वो जानकारी जिसको है वो भी एक तरह का कोई ना कोई डेटा ही है, वो भी कोई तरह का एक इंफॉर्मेशन ही, ऐसे समझिए। ठीक है, तो अब इस पूरे को हम आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं, सैन नेटवर्क क्या होता है। चलिए, अब इस डायग्राम में आपको सैन दिख रहा होगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा, अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आपको बहुत सारा सर्वर दिख रहा होगा। अब मान लेते हैं कि ये सर्वर 1 है, ठीक है, और ये सर्वर नंबर 2, सर्वर नंबर 3, एंड ये वाला जो सर्वर है वो सर्वर नंबर 4 है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सर्वर जो होगा वो टीसीपी से कनेक्ट है, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपके लिए नया है, जब हम बताएंगे ओएसआई मॉडल उसमें आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, कि टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, ठीक है, यूनिग्राम डेटा प्रोटोकॉल वगैरह क्या होता है, वो सब हम बताएंगे। बस समझिए कि एक तरह का मेथड है जिससे कि कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश्ड होता है, मेंटेन, कम्युनिकेशन जो है मेंटेन, मतलब एक तरीका से अगर हम बोले तो कम्युनिकेशन को मेंटेन करने का काम जो है वो टीसीपी वगैरह या फिर किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे टीसीपी है और ये सैन नेटवर्क के अंदर है, मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर है। अब ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटाबेस से कनेक्ट है। अब ये जो पूरा का पूरा सर्वर है, ये जो एक दूसरे से कनेक्ट है सैन नेटवर्क के अंदर, ये पूरा का पूरा सर्वर के अंदर जो डेटा होगा वो डेटा पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इस पूरे के पूरे डेटाबेस में जब स्टोर है तो बाई चांस अगर इस डेटाबेस में से कहीं किसी भी तरीका से कोई भी वजह से ये करप्ट हो जाता है, तो करप्ट होने के बाद भी यहाँ पे बैकअप का एक मतलब आपका फैसिलिटी रहता है। ठीक है, सैन नेटवर्क में, तो ये बढ़िया है। उसके साथ साथ इसको हम बढ़िया से आपको एक और डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि अगर सर्वर इन केस, अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट है वो आपको भेज रहा है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, अब सर्वर के ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, किसी तरह कोई रिक्वेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे एक सर्वर अगर फुलफिल हो गया, तो क्या ये सर्वर फुलफिल होने के बाद, मतलब इसमें अगर पूरा का पूरा डेटा फुलफिल हो गया तो क्या होगा, तो वहां पे आपका एफसी काम करेगा। ठीक है, एफसी स्विच काम करेगा। तो चलिए अब उसको दिखाते हैं कि कैसे क्या होगा। अब दूसरे डायग्राम को थ्रू दिखाएंगे तो और ज्यादा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इसको साइड करते हैं, अब आते हैं दूसरे डायग्राम के ऊपर। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये भी डायग्राम जो है वो आपका सैन नेटवर्क का ही है। ठीक है, मतलब ये भी आपका एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क का ही डायग्राम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल नहीं है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वहां पे जो है एफसी काम कर रहा है टीसीपी के जगह पे। ठीक है, लेकिन एफसी जो है ये स्विच है। ठीक है, यहाँ पे फाइबर चैनल स्विच है। एफसी क्या है, एक तरह का स्विच है, फाइबर चैनल स्विच है। एफसी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फाइबर चैनल स्विच। अभी बताए हैं एफसी के बारे में, प्रोटोकॉल के बताए थे। एफसी जो एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, मेथड उसको समझिए, हम बताए हैं अभी। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये जब भी आपका सर्वर, मान लीजिए कि ये जो एक सर्वर है, सर्वर नंबर 1 एंड सर्वर नंबर 2, ठीक है, तो सर्वर नंबर 1 एंड सर्वर नंबर 2 ये एफसी से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब फाइबर चैनल से ये सर्वर नंबर 2 और सर्वर नंबर 1 दोनों का दोनों कनेक्ट है। अब दोनों का कनेक्टिविटी को मेंटेन कौन कर रहा है, एफसी कर रहा है। अब किसके अंदर कर रहा है, तो सैन नेटवर्क के अंदर कर रहा है। अब इन केस अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे भी एक एफसी है, अब ये भी क्या कर रहा है, मान लीजिए कि सर्वर नंबर 3 और सर्वर नंबर 4 को क्या किया, कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि इसमें से कोई भी एक सर्वर अगर फुलफिल हो जाता है, क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट देता है, क्लाइंट अगर कोई किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो इंफॉर्मेशन से अगर ये पूरा का पूरा सर्वर का स्टोरेज फुलफिल हो जाता है, तो इस स्टोरेज के फुलफिल होने के बाद, ठीक है, या फिर स्टोरेज फुलफिल हो गया तो इसको पूरा का पूरा अपडेट करना या फिर इसको किसी तरह कोई स्पेस प्रोवाइड करने का काम स्विच के ही थ्रू होता है। लेकिन कैसे होता है, तो यहाँ पे एक स्टोरेज पूल क्रिएट होता है। ठीक है, या फिर स्टोरेज पूल होता है, ऐसा समझिए। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो सैन नेटवर्क के अंदर होता है। तो सैन नेटवर्क में एक स्टोरेज पूल क्रिएट होगा इस नेटवर्क के अंदर। अब स्टोरेज पूल क्या करेगा, ये क्या है आपका, ये जो आपका दिख रहा है स्क्वायर, ये आपका डिस्क है। समझिए कि ये पार्टिसिपेशन है डिस्क का। डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो ये सब के सब डिस्क जो होगा क्या करेगा,
उतना ही डेटा को प्रोवाइड करेगा एफसी के थ्रू, मतलब फाइबर चैनल स्विच के थ्रू, उस सर्वर को जिसका डेटा फुलफिल हो चुका है क्लाइंट के रिक्वेस्ट की वजह से, या फिर क्लाइंट के इंफॉर्मेशन जो है पूरा का पूरा उस सर्वर का जो पूरा का पूरा स्टोरेज है वो फुलफिल हो चुका है। तो उस सर्वर में क्या होगा, यहाँ से वो उतना ही स्पेस को प्रोवाइड करेगा जितना कि इसको जरूरत है। तो इसका अपडेट करने का काम, या फिर पूरा का पूरा इसका जो जरूरी, मतलब आप समझ रहे हो कि इसको जितना स्पेस का जरूरी है उस स्पेस को प्रोवाइड कौन करेगा, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज पूल के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आपका एफसी चैनल स्विच जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्टोरेज पूल का मदद लेकर, ठीक है। ये स्टोरेज पूल क्या है, तो यहाँ पे स्टोरेज पूल क्या है, तो एक तरह का डिस्क है जो कहाँ पे है, तो SAN नेटवर्क के अंदर है। और वो क्या करता है, तो जब भी किसी भी तरह का कोई स्टोरेज फुलफिल हो जाता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट के कारण, तो वहां पे स्टोरेज पूल जो है उसको स्पेस प्रोवाइड करता है, उतना ही स्पेस प्रोवाइड करेगा जितना कि उसको जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। उसका अपडेट जो होता है, जो सर्वर का जो अपडेट होता है टाइम टू टाइम, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सब कुछ सेम है, वही चीज है कि यहाँ पे जो है आपका एक डेटाबेस से कनेक्ट होगा ये नेटवर्क, SAN नेटवर्क, जहाँ पे क्या होगा, इस सारे के सारे सर्वर जो होगा, जितना भी सर्वर होगा पूरा का पूरा डेटाबेस में कनेक्ट होगा इस पूरे के पूरे सर्वर का इंफॉर्मेशन। अब पूरा का पूरा जब डेटाबेस मान लीजिए किसी वजह से करप्ट हो जाता है या फिर किसी तरह का कुछ हो जाता है इसमें, तो उसके लिए यहाँ पे बैकअप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए SAN नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा बेटर है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आई होप कि आपको पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पूरा का पूरा SAN नेटवर्क समझ में आ गया होगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क डायग्राम के भी थ्रू, एज वेल एज पूरा का पूरा जो थ्योरी है उसका वो भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर को देखने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 19 है। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 20 में, हम लोग नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर को जो डिवाइड किया गया है वो P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट या पेयर टू पेयर बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और पेयर टू पेयर नेटवर्क दोनों एक ही चीज है, उसको देखेंगे, और क्लाइंट सर्वर को देखेंगे क्या होता है। एक्चुअली में क्लाइंट सर्वर उसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे, पहले हम लोग P2P को देखेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 20 में। आई होप कि आपको पूरा का पूरा SAN मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क कंप्लीट हो गया होगा। अब वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के साथ, नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के साथ। चलिए।